So hello learners, welcome back to my YouTube channel RPSC एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो गाइज पहली चीज़ तो ये कि सितंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है ना, सितंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है, फिर भी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी नहीं आई। अब कुछ लोगों के यूट्यूब जो है, कुछ लोग यूट्यूबर जो हैं उन्होंने क्या किया है, डाल रखा है कि सितंबर के फर्स्ट में आ जाएगी और गूगल फॉर्म भी भरवा रहे हैं। मेरी बात सुन लो कान खोल के, कोई भी कोर्स नहीं लेगा, कोई भी कोर्स परचेज नहीं करेगा। क्लियर है? पहली चीज़ तो ये, कोई भी कोर्स परचेज नहीं करेगा, और स्पेशली उन लोगों से जो लोग कॉमर्स से ना तो रिलेटेड है और ना ही उनको पता है कि कॉमर्स में क्या पढ़ना है, जो यूपीएससी तक के सिलेबस करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा देते हैं कभी कुछ। डोंट बाय देम। ठीक है, पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लो। और अगर मान लो कि आपकी डेडिकेशन बहुत है, मैं मानता हूँ कि आपकी डेडिकेशन बहुत है, लेकिन कोर्स बाय तभी करोगे जब आपको पता होना चाहिए कि अगला बंदा सिलेक्टेड है कि नहीं। भाई जिसको जूनियर अकाउंटेंट का कुछ नहीं पता, वो आजकल अकाउंटेंट पढ़ा रहे हैं, ये बताओ वो जूनियर अकाउंटेंट पढ़ा देंगे क्या? जहाँ पे कोस्टिंग पूछी जाती है वो भी एडवांस कोस्टिंग। मुझे बताओ कि इनकम टैक्स पढ़ा देंगे वो लोग? अरे आपसे 2,000-2,500 रुपये का कोर्स बाय करवाना उनके लिए बस यही है। ठीक है, क्लियर है? मैं बात करता हूँ इन्वेस्टिगेटर एग्जाम की, जिसके अंदर फॉर्म आए थे, तो यहाँ पे 2,200 रुपये का कोर्स बेचा था उसी इंसान ने जहाँ पे आज वो गूगल फॉर्म भरवा रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ 2,200 रुपये थोड़ा होता क्या? और उसने कुछ नहीं करवाया, एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ था ही नहीं उसके पास। तो मेरी बात कान के सुन लो, अगर वैकेंसी आएगी तो आपको सब कुछ चीज़ मिलेगी, लेकिन आप कोर्स बाय नहीं करोगे, अभी के लिए कुछ नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है, आपने कॉमर्स पढ़ी है यार, मुझे बताओ आपने कॉमर्स नहीं पढ़ी क्या? अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? अरे वीडियो कोर्सेज तो लेना ही मत, वीडियो कोर्सेज लोगे बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बेड़ा गर्क हो जाएगा। कैसे होगा बेड़ा गर्क? ये बताओ, एक ही चीज़ को वो लोग 2 घंटे में पढ़ाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, नोट्स ले लो। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, पीडीएफ नोट्स ले लो। 4 घंटे में कम से कम आधा पढ़ लोगे, और वो कितने दिनों में पढ़ाएंगे? वो 30 दिनों में पढ़ाएंगे। ऊपर से बर्डन ये रहेगा। और तीसरी चीज़, ये लोग बोले ना आईबीपीएस करवाता है, लेकिन उसका लेवल देखना। भाई अगर मैं बता रहा हूँ, मैं सिलेक्टेड बंदा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको जूनियर अकाउंटेंट के अंदर आता है क्या? जो बी पार्ट है उसको तो आप नॉर्मली कर लोगे, पटवारी की तैयारी करने वाले क्रैक कर देंगे। भाई आईबीपीएस करवाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एसबीआई वाला डाल देगा, नहीं डाल सकता। राजस्थान का एग्जाम है ये, पटवारी के अंदर आईबीपीएस का पेपर डाल दे क्या? नहीं हो सकता, लेवल होता है अपने एक एग्जाम का। ठीक है, और दूसरी बात ये, आईबीपीएस का एग्जाम कहाँ, किसने बोला कठिन होता है? अरे उसके अंदर टाइमिंग कम देते हैं भाई, टाइमिंग कम देते हैं। आप लोगों को यहाँ पे अच्छी खासी टाइमिंग मिलेगी, वहाँ से आराम से बना सकते हो क्वेश्चन। वहाँ पे तो 80 क्वेश्चन करने के 40 मिनट मिलते हैं, यहाँ पे 80 क्वेश्चन डालेगा तो आपको 2 घंटे देगा। क्लियर है? ये समझ रहे हो तुम? तो बाय कोई नहीं करेगा। मेरी बात सुन लो, अकाउंटेंट के अंदर अगर आपने कॉमर्स पढ़ी है तो मैं सीधे से बता रहा हूँ, और उनको टॉपिक ही नहीं पता क्या पढ़ना है। बेसिकली मैं सीधी सी बात बता दूँ कि उनको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है। ठीक है, आप उनसे पूछ लो कि एडवांस कॉस्टिंग के अंदर सर क्या क्या टॉपिक है, मुझे डिटेल से बता दो कि क्या क्या टॉपिक है और कौन सा छोड़ना है। कुछ नहीं पता। अगर आपको बाय करना है तो अभी कोई बाय नहीं करेगा। पहली चीज़ तो जिन्होंने बाय कर लिया उनका तो बेड़ा गर्क हो गया, उसके पैसे तो लग गए, अब वो दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अरे मान लो कि अगर आज आज अगर आपने बाय कर लिया, कल को कोई अच्छा टीचर आपको देगा तो आप कहाँ से बाय करोगे भाई? आपने 2,500 रुपये तो यहीं लगा दिए, क्यों? आपके पास ज़्यादा हो गया ना, वैकेंसी आई नहीं, आपने कोर्स खरीदना शुरू कर दिया। अरे जो बोल रहे हैं उनको तो मार्केटिंग करनी है। कोई स्टूडेंट के बारे में कौन सोचता है आज के टाइम में? 3 साल हो गए, 3 साल के लिए बोल रहे हैं कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है। अरे इतने तो अमेरिका से कोई पैदल चले ना तो वो लोग पहुँच जाए, वैकेंसी आ रही है। कोई चक्कर नहीं है वैकेंसी। मेरी बात सुन लो, आईबीपीएस करवाती है ना, तो अगस्त और जुलाई के अंदर तो उनके, अगस्त के अंदर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये वीक तो उनका रहता है खुद के एग्ज़ाम करवाने का। ठीक है, और एसबीआई का आ जाता है फरवरी के अंदर, तो वो एग्ज़ाम भी होता है, लेकिन एसबीआई वाला खुद कनेक्ट करवाते हैं। तो आपका जो प्रोबेबली जो अगर एग्ज़ाम होता भी है तो मेरे हिसाब से ये रहता है कि अप्रैल और जुलाई के बीच में हो जाता है एग्ज़ाम। ठीक है, अगर फिर भी वैकेंसीज आती है तो यार वैकेंसीज आने तो दो। आपने कॉमर्स पढ़ी है, ये नहीं है कि आप कॉमर्स नहीं पढ़ी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बाद में मैं बोलूँ कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा तो आपको क्या बाद में समझ में नहीं आएगा? प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है, और ये मानो कि आपको सिलेक्शन लेना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो ये है कि पढ़ना मुश्किल है। अरे मैं कहता हूँ 10-10 घंटे पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन है।
अरे आज से 6 घंटे पढ़ने लग जाओ, मुझे बता देना कि कौन सा एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे रहे हो और 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। कम से कम 3 महीने का टाइम होना चाहिए। आज पटवारी की बात करता हूँ, 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, टेक्स्ट बुक खरीदोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, माना कि आपको एमसीक्यूज नहीं मिलते, आपको किताबें तो पढ़िए बीकॉम की, उठा के पढ़ना शुरू कर दो, अरे एमसीक्यूज भी आ जाएंगे, एग्ज़ाम तो आएगा, एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। और उन लोगों से तो बिल्कुल दूर रहना जो लोग पहले भी भेज चुके हैं। अब मैं डायरेक्टली नाम नहीं ले रहा, इसका मतलब ये नहीं है, उनको पता होना चाहिए। अगर मैं कमेंट में पूछोगे, मुझे डायरेक्टली पूछो, मैं बता दूंगा उनका नाम। क्लियर है, समझ रहे हो? उन टीचर का मतलब सब्सक्राइबर कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हुआ बना रखिए 50 एग्जाम्स के, खुद वीडियोस बनाते हैं 50 एग्जाम्स के। मुझे बताओ, मैं एक अकेला इंसान 50 की एग्जाम की तैयारी करवा सकता हूँ क्या? अरे मुझे पता है, मैं कॉमर्स पढ़ा सकता हूँ, एसएससी पढ़ा सकता हूँ, बैंकिंग पढ़ा सकता हूँ, बस इतने ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, तो मैं कहाँ से पढ़ाऊँगा और कुछ? क्लियर है? तो देखो, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो हो, स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट बहुत ही भावुक चीज़ होता है। आपको लगता है कि ये खरीदने से सिलेक्शन हो जाएगा, वो खरीदने से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा चलता है स्टूडेंट के मन में, और ऐसा होता भी है। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि वो सारा कंटेंट दे देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन आपके पढ़ने से होगा, क्लियर सीधी सी बात है। अगर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि 3 साल से लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसीज आएगी 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 आएगी, उनका कहने का मतलब है कि आप उनको व्यूज़ देते रहो और आप वो लोग आपको पढ़ाते रहें या फिर आपको कोर्स बेचते रहें। उनका और कोई मतलब नहीं है कि आपको वैकेंसीज आए ना आए। फिर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर वैकेंसीज कब आएगी? अरे वैकेंसीज तो आ जाएगी, वैकेंसीज आ जाएगी, आई हुई वैकेंसीज को कहाँ डालोगे? अरे 4,000 वैकेंसीज जो आई हुई है पटवारी की, उनके लिए आप क्या करते हो? डेडिकेशन नहीं है तो फिर अकाउंटेंट की है तो अकाउंटेंट फिर अदर स्टेट में डालो। आरपीएससी और इसी का वेट क्यों? बाकी तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, अदरवाइज स्टेट में भी तो एग्ज़ाम होते हैं। भाई डेडिकेशन चाहिए इस चीज़ के लिए। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप बाय कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत है। अभी के लिए बाय बिल्कुल मत करो, क्योंकि अब जैसे मैं अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, अगर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कराना शुरू करूँगा तो मैं आज थोड़ी करूँगा। भाई मैं क्यों बताऊँ कि स्टूडेंट को वैकेंसीज आ रही है? आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो अच्छी खासी, वो छोड़ के जूनियर अकाउंटेंट के लगाओगे और जूनियर अकाउंटेंट आएगी नहीं, मैं दोनों की वैकेंसी थोड़ी ख़राब कर दूँगा। भाई स्टूडेंट है, मान लो पटवारी में लगने के चांसेस ज़्यादा है, और मैं कहता हूँ कि पटवारी का अच्छे से दे लो, वैकेंसी जाएगी तो हम देख लेंगे ना, डिसाइड कर लेंगे कहाँ पे हमें रुकना है और कहाँ पे देना है। एग्ज़ाम तो दो भी दे सकते हैं ना भाई। अगर पटवारी की तैयारी करने से आपका बी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है भाई? अकाउंटिंग ही तो पढ़ने, वैकेंसी जानते ही अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब ये तो है नहीं कि हम आर्ट वाले तो हमें 6 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। और यही बात आरपीएससी के लिए कहूँगा मैं। आरपीएससी के जो स्टूडेंट है, आर्ट हो चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना, उसको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वैकेंसी आने दो, पटवारी के अंदर आपकी तैयारी हो रही है ना, उसके बाद क्लासेस अपने आप मिल जाएगी। अरे जो लोग कोर्स बेच रहे हैं उनको तो खुद को नहीं पता कॉमर्स कहाँ से आई है, समझ रहे हो? ठीक है, अब बहुत सारे चैनल उठे हुए हैं जो कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, अरे उनको कॉमर्स नहीं पढ़ा। अब मैं कुछ चैनल का ऐसा नाम लूँगा जिन्होंने बेड़ा कर दिया भाई, पिछले जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई थी उनको उल्टा सीधा पढ़ा के ख़राब कर दिया। दूसरी बार ये आई थी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, कॉमर्स पढ़ा रहे थे, अकाउंटिंग पढ़ाई, कुछ आए नहीं पल्ले, वहाँ पे जाके फेल हो गए फिर से बच्चे। अब बाद में मुझे बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अरे जब मैं यहाँ से वीडियो डाल रहा हूँ आपके सामने, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? जब आपने पहले ही बाय कर लिया, पहले ही बाय कर लिया या कुछ चीज़ें पढ़ लिया, गलत चीज़ें पढ़ना गलत है। कॉमर्स का स्टूडेंट ही समझ सकता है कि कॉमर्स कैसे पढ़ाई जा सकती है या फिर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि ये तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, उत्पादन कंपनी होती है, समझ रहे हो? तो कॉस्टिंग के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, एडवांस कॉस्टिंग का उनको टॉपिक ही नहीं पता होगा। क्लियर है? आज की वीडियो मैं यहीं पेंड करता हूँ। और देखो, मैं जब भी वीडियो देखता हूँ उल्टी सीधी, तो मैं ऐसी चीज़ें बनाता हूँ क्योंकि आपके लिए सजग रहना ज़रूरी है। अरे वीडियोस आप इतनी शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने कोर्स खरीद लिया तो बाकी आपके आगे आप क्या खरीदोगे भाई? आगे कोई अच्छी चीज़ मिलती होगी तो भी क्या खरीदोगे? अरे घर वालों की इतने कितने पैसे दोगे आप लोग? वैकेंसीज है नहीं, कोर्स बेच रहे हैं, मेरी बात समझ गए?
तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो मैं यहीं पेंड करता हूँ। बाकी टाइम होते होते सब चीज़ मिल जाती है, इसलिए आपको ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। अभी एग्ज़ाम है ही नहीं तो उसका हवा क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। अगर आप ये सोचते हो कि अभी से तैयारी करेंगे तो एकदम फुल तैयार हो जाएंगे, पेपर के अंदर कुछ छोड़ेंगे नहीं, वो नहीं करेंगे, अरे भाई वैकेंसीज नहीं है तो फ्लो तो मुझे पता है कैसा चल रहा होगा आपका पढ़ाई का। भाई अगर आपको ये बोले ना 3 महीने के एग्ज़ाम है तभी आप 3 महीने ढंग से पढ़ोगे, क्लियर है, मुझे पता है। दूसरी बात ये है कि वो पेपर पे डिपेंड करता है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क करते हैं, मान लो वही चीज़ें पढ़ें जो चीज़ आने वाली है एग्ज़ाम के अंदर, तो क्या है सिलेक्शन उनका होगा, चाहे आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो। क्लियर है, आज की वीडियो मैं यहीं पेंड करता हूँ। आई होप इस वीडियो को आप शेयर करोगे और तब तक किसी का कोर्स नहीं लोगे जब तक क्लियर डिटेल नहीं आ जाएगी। मैं वीडियो बना सकता हूँ, आप मुझे बता देना कि ये बंदा नोट्स बेच रहा है, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा पता करके कि ये कौन कहाँ से क्या बेच रहा है, ठीक है। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।